नमस्कार, दार्शनिक दुनिया में आपका स्वागत है। अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। तो दोस्तों कैसा लगा चुनाव इस साल का 2024 का? क्या 400 पार हुआ या फिर ये 250 के अंदर ही सिमट गए? मोदी जिसका वर्चस्व पिछले 10 सालों से था, जिनके अंदर एरोगेंस कमाल की थी, इनके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। 2014 में 282 सीट, 2019 में 303 सीट बीजेपी ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया था। पर दोस्तों इस बार क्या हुआ? इस बार इतने सारे मुद्दे, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ये सब का क्या हुआ? राम मंदिर बना अयोध्या में, जो फैजाबाद कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है, वहां पर भी हार मिल गई। और वो भी छोटी मोटी हार नहीं, 50,000 वोटों से लगभग। तो दोस्तों जिस यूपी में हमें ऐसा लगता था कि यहाँ पर धर्म की राजनीति होती है, धर्म के नाम पर लोग वोट देंगे, राम के लिए वोट देंगे, पर इस बार चौंका देने वाला रिजल्ट है। बीजेपी की 240 पर ही सिमट गया। ये सोचने वाली बात है। मैं बेशक एनडीए सरकार बना ले, पर मैं यहाँ पर मोदी की हार समझता हूँ, संविधान की जीत है। हमें ऐसा लगता था कि भारत देश के लोग अंधविश्वासी है, मूर्ख है, पर दोस्तों इस चुनाव ने मुझे भी गलत साबित किया, औरों को भी गलत साबित किया। लोगों के अंदर अभी भी जागरूकता है, संविधान के प्रति रिस्पेक्ट है। बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की जनसंख्या कम नहीं है। दोस्तों इस बार बहुजन समाज ने निकलकर बाहर वोट दिया, और सिर्फ बहुजन समाज ने ही नहीं, सवर्णों ने भी इस अन्याय के विरुद्ध अपना साथ दिया। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन सब ने मिलकर एक सही राजनीति करी। यूपी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, ये सब लोगों ने कमाल की राजनीति करी और चौंका देने वाले रिजल्ट है। राहुल गांधी जी हमेशा रोजगार की बात की, अग्निवीर को खत्म करने की बात की है, लेकिन मोदी का क्या हुआ? मोदी जी तो ऐसे ही सिमटे पड़े थे। उनकी भैंस उन्हें डर था कि वो उनकी भैंस चोरी हो जाएगी, कांग्रेस वाले भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। दोस्तों यहाँ तो सीट ही चुरा ली है। अब पता चला वो किसकी बात कर रहे थे। यहाँ तक कि बीजेपी के इतने सारे मिनिस्टर्स, इतने सारे मंत्रियों की सीट छीनी गई, वो हार गए स्मृति ईरानी अमेठी से। पर हाँ, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये कंगना रनौत कैसे आ गई? ये हैरान कर देने वाली चीज है। पर फिर भी ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के, तो उनकी जीत सराहनीय है। ये एक अच्छी शुरुआत है। जब पार्लियामेंट में ऐसे लोग जाएंगे, अपनी बात को उठाएंगे। मैं पहली बार एक लंबे समय के बाद, जब से होश संभाला है, शायद पहली बार मैंने ये चुनाव देखा है जो सही मुद्दों के लिए राजनीति हुई है। लोग संविधान बचाने के लिए वोट दिए हैं, लोग रोजगार के लिए वोट दिए हैं, महंगाई के खिलाफ वोट दिए हैं। तो ये कमाल की राजनीति है, ये इतिहास में लिखा जाने वाला है। और ये हमारे मोदी जी, जो बायोलॉजिकल नहीं है जी, जो जिन्हें परमात्मा ने भेजा है, ये अवतारी पुरुष है, महामानव है, इनका क्या हुआ? ये इनकी तो खत्म कहानी हो चुकी है। जैसे एक मूवी है फूल और कांटे, उसमें अजय देवगन एक दो बाइक रहती है, उस पे दोनों पैरों पे रख कर आता है। वैसे ही मोदी जी की आज हालत हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू। अगर इन दोनों ने अपना समर्थन हटा लिया तो इनकी सरकार गिरने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये चुनाव एक और चीज सिखाता है कि धर्म पर राजनीति, ये जो नेता धार्मिक कर्म कांड करते हैं, जस्ट इलेक्शन के बाद, 1 तारीख के बाद, जब आचार संहिता लागू हो गया, उसके बाद मोदी जी कन्याकुमारी जाके तपस्या करने लगे और चारों तरफ कैमरा लग गया। दोस्तों प्रचार का एक माध्यम था, लेकिन लोगों के अंदर मैसेज गया, लोगों के लिए लोग ये समझ बैठे कि ये धार्मिक कर्मकांड कर रहा है।
दोस्तों ये सब को कोई मतलब नहीं होता है धार्मिक कर्मकांड से। चाहे वो राम मंदिर के लिए बहुत विशेष तरह का आयोजन करना, मोदी के लिए इतना इतना मोदी जी ने कर्मकांड किया, वो सबका कोई मायने नहीं था, बस वोट लेना था और कुछ नहीं। और हिंदुओं की असलियत एक और चीज सामने आई, वो ये है कि मुस्लिम के प्रति उन्हें उनके अंदर नफरत नहीं है। मैं हिंदू हूँ तो मेरे अंदर नफरत नहीं है मुस्लिम के लिए, ना ही कोई मुस्लिम है तो उनके लिए नफरत है हिंदू के लिए। तो हिंदू मुस्लिम समाज में हम साथ ही रहना चाहते हैं। ये लड़ाई लगवाने का काम ऐसे नेता करते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे, उन्होंने मुस्लिमों को घुसपैठिया तक बता दिया। और सोचो इसके बावजूद भी उनकी उनकी व्यक्तिगत हार हुई है ये। और अभी ट्रेंड एक और चीज दिख रहा है कि ट्विटर पर लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, यूपी को गाली दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी बोल रहे हैं कि अयोध्या में सिर्फ राम को दूर करने के लिए, राम को गाली देने के लिए धोबी भी था। तो समझ रहे हो कितना गाली देना, कितना अपमानजनक शब्द है ये सब, किसी जाति विशेष को गाली देना। दोस्तों इस चुनाव में जब भी लगे कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जब भी लगे कि कोई नेता हावी हो रहा है हम पर, तो ये 2024 का चुनाव याद किया जाएगा। और ये फिर से विश्वास कायम हो गया है लोगों का लोकतंत्र पर। बेशक ये मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जो विपक्ष होगा वो तगड़ा होगा, और सही मायने में सरकार यही होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, उसका विपक्ष तगड़ा होना चाहिए। अगर 200, 210, 220 या 250 भी अगर विपक्ष के पास इतनी सारी सीटें रहेगी तो अपने सवाल को पूछ सकता है। अपने सवाल को पूछेगा तभी उनके अंदर भय रहेगा। जो सत्ता में सरकार है, जो भी पीएम है, मिनिस्टर्स है, उनके अंदर भय रहेगा सीट जाने का। इसलिए सवाल पूछने वाला बेहद जरूरी है। एक मत के सब नहीं होंगे। और दोस्तों इसका असर अभी से ही शुरू होने लगा है। जैसे अग्निवीर जो आया था, अग्निवीर तो एकदम कूड़े में डालने वाला योजना है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जैसे बूढ़े लोग ये बार बार तीसरी बार प्रधानमंत्री शायद बनेंगे। तो और अग्निवीर जो युवा नौकरी लेते हैं, 4 साल के अंदर उनको रिटायर करने का प्लान है। समझ रहे हो कितना कितना ये अपमान है हमारे देश के जो सुरक्षा करते हैं उन लोगों के लिए, अपनी जान हथेली पर डालते हैं। और ये लोग आर्मी में ये सब कौन जाते हैं? अमीर लोग थोड़े जाते हैं। ये लोग मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास गांवों के लोग, ये सब ये बच्चे ही जाते हैं। दोस्तों ये चुनाव एक मायने में सबक सिखाने वाला है कि लोगों को धर्म से, ठीक है अपनी आस्था पूजा पाठ करना वो अलग चीज है, उनकी आस्था है, लेकिन उन्हें सही चीज चाहिए, रोजगार चाहिए। महंगाई से परेशान है लोग आज के वक्त में, बेरोजगारी से परेशान है लोग। संविधान जो मनमाने तरीके से, चाहे वो एमएसपी हो, किसान द्वारा आंदोलन हो, किसी भी मनमाने ढंग से कोई भी नियम लगा देना, तो दोस्तों इन सब से जनता परेशान हो गई थी। और मुझे खुशी इस बात की कि यूपी की जनता ने कमाल कर दिया इस बार, और सारे अंधभक्तों की बोलती बंद होगी और मीडिया का भी सच सामने आया है। जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था 350 पार, 400 पार, और 400 पार वाले गए कहाँ, 400 पार वाले अंधभक्तों गए कहाँ। और लोग इतनी आसानी से मान भी जाते हैं 400 पार। एग्जिट पोल के एक जिसने माई एक्सिस एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल निकाला था 400 पार, वो तो डिबेट में रोने लगा था। तो मीडिया की असलियत तब जनता जान चुकी है। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, ऐसे ऐसे बिके हुए पत्रकारों की सच्चाई क्या है, एक तरफा ये लोग बातें करते हैं। तो इन सब की हकीकत लोग अब समझ रहे हैं। और इसकी वजह इंटरनेट है, जो आज घर घर में पहुंच है इसकी। हर लोग समझ जाते हैं, चीजों को देखते हैं। और अच्छा ही हुआ ये सरकार बीजेपी जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री 10 सालों तक रहे, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आई, उनके अंदर एंटीबॉडी बन गई। जैसे वैक्सीन देने के बाद लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वैसे ही धर्म के लिए अब इम्यूनिटी डेवलप हो गई है कि अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगी, और अगर राजनीति कोई करेगा तो उसे उखाड़ फेंक दिया जाएगा। दोस्तों ये होती है वोट की ताकत, ये होता है लोकतंत्र।
तो हमारे देश के जो शहीद है 1947 से पहले जो शहीद हुए थे, उन सबको एक बार मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इतनी खूबसूरत संविधान दी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दी। पर ये कंगना रनावत का क्या हुआ, जिनके अनुसार 2014 में देश आजाद हुआ। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।